आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू के मेदिनीनगर स्थित अंबेडकर पार्क में भगवान तथागत बुद्ध की 2588वीं जयंती श्रद्धा, धर्म और सामाजिक समरसता के रंग में रंगी रही। बुद्ध जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष इंजीनियर ददन राम की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में बुद्ध व बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर पंचशील और त्रिशरण का पाठ किया गया। मुख्य अतिथि जेएमएम नेता और शिक्षाविद अविनाश देव ने कहा कि भारत को यदि विश्व गुरु बनना है तो उसे बुद्ध के सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना होगा। मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय त्रिशरण ने बुद्ध के आंशिक मार्ग और पंचशील सिद्धांतों को मानव मुक्ति का उपाय बताया। कार्यक्रम में कई संगठनों और बुद्ध भीम अनुयायियों ने हिस्सा लिया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना को अपनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने बीटीएमसी एक्ट 1949 को खत्म कर महाबोधि विहार का प्रबंध बौद्ध समाज को सौंपने की मांग भी उठाई। कुशवाहा महासभा संगठनों द्वारा खिचड़ी और जल सेवा के स्टॉल लगाए गए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा पलामू के अध्यक्ष रिंकू मेहता और नगर अध्यक्ष टाइगर रोशन बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माला अर्पित किया गया। रिंकू मेहता ने भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रति अमल का संकल्प दोहराया। गौतम बुद्ध का महत्व आज जो कार्यक्रम हो रहा है इस पर क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो इस कालखंड के महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा प्रणाम है। और आज बुद्ध पूर्णिमा है। इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज अंबेडकर पार्क में बुद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है। इससे तमाम सभी साथीगण यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और भगवान गौतम बुद्ध के विचार पर चलने के लिए लोग संकल्प ले रहे हैं। तो कितना संघर्ष किए, कैसे शिक्षा और कैसे लोगों को मार्ग बताए। इस मार्ग पर सबको चलकर अंधविश्वास को मिटाना है, भोगानंबर को मिटाना है और एक सही रास्ता हमें अपनाना है जहाँ हमारा देश सुख, एकता और अखंडता है। हमारे देश की खूबसूरती तभी सभी लोग मिलकर एक साथ हम रहेंगे, एक साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। आज भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करने की ज़रूरत है और लोग इसी विचार को मजबूत करने के लिए, जनमानस में के विचार को फैलाने के लिए, उनकी विचार को फैलाने के लिए लोग आज बुद्ध महोत्सव मना रहे हैं। और यह तो अभी समझ लीजिए कि एक झांकी है, एक पूरा कांसी बाकी है। अभी तो बड़े पैमाने पर अभी सर ने, ईश्वरी महतो सर ने कहा और सभी लोगों ने कह रहे हैं कि अभी तो लाखों लाख लोग आएंगे और अगले बार बड़ा महोत्सव के रूप में तैयारी की जाएगी और बड़े लोग आकर अपने विचारों को मजबूत करके रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। समाचार पत्रकार बंधुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को, पलामू वासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और इस बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा द्वारा भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक रविपाल जी द्वारा हम लोग आमंत्रित किया गया और इस शुभ अवसर पर हम लोग आज भोजन वितरण कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ऐसे पुनीत कार्य कुशवाहा महासभा किया जाएगा और रविपाल सर के हाथों को मजबूत किया जाएगा। देखिए, आज भारत देश के अलावा विभिन्न कई देशों में तथागत महामानव गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है और आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था और आज गौतम बुद्ध के विचारों को आत्मसात करने के लिए इस देश के तमाम जो बहुजन, इस क्षेत्र के तमाम बहुजन समाज के लोग हैं वो आज एकत्रित हुए और ये पलामू में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले इतना बड़ा कार्यक्रम आपको नहीं देखने को मिला था। तो इसका सीधा संदेश यही है कि बुद्ध के विचार अब इस देश के, इस क्षेत्र के जन जन तक पहुंचाई जा रही है। जो बुद्ध ने पंचशील पट्टा के जरिए जो संदेश दिया था, है ना, अहिंसा, चोरी न करना, झूठ न बोलना, है ना, ये तमाम, नशा न करना, ये तमाम चीज़ों को लोग आज आत्मसात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं भी इस देश के तमाम बहुजनों को ये संदेश दे रहा हूँ कि कम से कम बुद्ध के विचारों पर चलकर, बुद्ध के विचारों को अनुसरण करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और बुद्ध ने कहा था कि दुख की मुक्ति यदि करना है आपको, है ना, तो आपको शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, अहिंसा नहीं करना है ना। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने संदेश दिया था। तब जाकर के आज इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि बुद्ध के विचारों के साथ साथ ये जितनी भी जनता है आज अनुसरण करने के लिए अपने गले में
पंचशील का पट्टा लिया है और पंचशील के पट्टे के जरिए ये देश के या क्षेत्र के विभिन्न कोने में जाएंगे और बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा और महात्मा गौतम बुद्ध की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। 88वीं जयंती के अवसर पर तमाम पूरे यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, जो उपासक उपासिकाएँ तथा बौद्ध धर्म का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान जो है, बुद्धा का जो ज्ञान दिया हुआ है पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। जहाँ जहाँ बौद्धिस्ट कंट्री है वहाँ पर विज्ञान जो है से टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी और पूरे अस्त्र शस्त्र जो है से दूसरे देशों को दे रहा है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, और हमारे लोग यहाँ पूरे भारत के लोग में चेतना जो जगाने का काम बुद्धा ने किया। फर्स्ट पर्सन जो सारनाथ में ज्ञान दिया और उसके बदौलत विदेशों में भी फैला। और जो है से सम्राट अशोका ने 84,000 स्तूप बनवाए, लेकिन तथाकथित कुछ लोगों ने, उनके जो नहीं मानने वाले लोगों ने अपना जो है से बुद्धा के स्तूपों को निष्प्रभुत किया, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया और करवाया विदेशियों से। और यहाँ के बड़े बड़े नालंदा तक्षशिला 23 विश्वविद्यालयों को जला के नष्ट किया गया। बड़े बड़े हमारा जो है से अस्त्र शस्त्र थे, जो हमारा वो ज्ञान का प्रतीक था, हम विश्व को ज्ञान देते थे। आज हम हाशिए पर पहुँच गए हैं। इसलिए बुद्धमय भारत बनाने का सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, सम्राट अशोक ने देखा था। आज वो जो है बुद्धमय भारत बनाने के लिए हमारे लोग संकल्पित हैं। अब आने वाला दिन में हमारा जो है से 29 तक पूरे भारत में हम लोग बुद्धमय भारत बनाने के संकल्प ले चुके हैं। इतना ही कहकर मैं